जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की जो न्यू सेट आई है, जिसमें टोटल 40 सेट दिया हुआ है करंट अफेयर्स का। तो उसे हम लोग कवर कर चुके हैं 2 वीडियो में। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो टोटल 40 सेट दिया हुआ है, इस टोटल 40 का 40 सेट हम लोग 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग कवर किए हैं टोटल 1 से लेके 20 तक, और पार्ट 2 जो है उसमें हम लोग कवर किए हैं 21 से लेकर 40 सेट तक। यानी टोटल 40 का 40 सेट हम लोग कवर कर चुके हैं, और चैनल पे वो वीडियो उपलब्ध है। तो ये जो टॉपिक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज मॉडल प्रैक्टिस सेट, इसे हम लोग आज कवर करेंगे इस वीडियो में। इसमें कुल 6 टॉपिक है, और 6 टॉपिक में कम से कम 400 क्वेश्चन के लगभग है। तो हम लोग इस वीडियो में उस 400 क्वेश्चन को कवर कर देंगे। तो पार्ट 3 ख़त्म होते होते आपका ये बुक टोटली रूप से ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा बेटर है हम लोग के लिए एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, यहाँ से इसका स्टार्ट है पुरस्कार से। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जोइता गुप्ता। पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता। इसके लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। कौन मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? रिक्की वेलेरी कोले। किस भारतीय कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एकता कपूर। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएसए अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सैंडुक रूइट को। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में अपनी श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार किसने जीता है? विहान तालिया विकास। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सुधा मूर्ति को। सेट समाप्त हुआ, नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण क्वेश्चन नंबर 1 है, अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया? हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ, यह किस शहर में है? श्रीनगर में। नैरोबी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया? जिम एस्की को। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रकाशन के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत पक्षी स्थानिक है? 5%। जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? श्रीनगर। लघु सिंचाई योजनाओं पर 6ठी जनगणना रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रिपोर्ट के मुताबिक 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं दर्ज की गई है, सही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं चलती है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष हैं, यही सही है। हाल ही में कितने देशों ने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए जैव विविधता संधि को अपनाया है? 190 से अधिक। इस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण योजना शुरू की है? केरल। डैश अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नवविकसित भारतीय मानक IS 18267 रेशियो 2023 एग्री बाय प्रोडक्ट से बने बर्तनों के लिए होगा। बायोडिग्रेडेबल एग्री बाय प्रोडक्ट से बने बर्तनों का उपयोग पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के योगदान देगा। 1 और 2 दोनों सही। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो 21। भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन किया है? बांग्लादेश। स्वच्छोत्सव 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, सही है। भारत का अपशिष्ट प्रसंस्करण 2014 के लिए 17% की तुलना में 4 गुना बढ़कर आज 75% हो गया, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने
जल संरक्षण और नदी के कायाकल्प के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए डैश विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता का हस्ताक्षर किया 49 विश्वविद्यालय के साथ। अटल इनोवेशन मिशन ने कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ। निम्नलिखित में से किस देशों ने 2 से 3 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की मेजबानी की है? जर्मनी और संयुक्त अरब। भारत में कितने प्रतिशत गांवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? 50%। किस देश ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए चीन के साथ समझौता साझेदारी की है? कतर। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में। डैश जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए मैंग्रोव यानी वन और वनस्पति संबंधित गठबंधन में शामिल हो गया है? भारत। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? पुणे में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पश्चिम बंगाल। उत्तर भारत की 200 KWP की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? चंडीगढ़ में। 1 से 3 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य। पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधे की सूची में किस फूल को जोड़ा गया है? नील कुरुंजी को। सरकार ने डैश के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क को माफ करने की घोषणा की है? अपतटीय पवन परियोजना। अटल भूजल योजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 2020 में लॉन्च किया गया, ये सही है। यह योजना जल दक्षता में सुधार के लिए नवीन सिंचाई तकनीकी को प्रोत्साहित करती है, दोनों सही है। 2 और 3। ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान दी है? हिमाचल प्रदेश। हाल में चर्चा में रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? अफगानिस्तान। भारत सरकार 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रहा है, कहाँ पे? पुणे में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। पार्क किस शहर में स्थित है? नागपुर में। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो यह है अपना भारत। हाल ही में उत्तर अमेरिका महाद्वीप के किस देश में उच्चतम श्रेणी के हरिकेन ओटिस ने प्रभावित किया है? मैक्सिको। विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीवाश्म ईंधन की मांग 2030 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगा, सही है। और 2050 में तरलीकृत गैस LNG की मांग पहले के अनुमान 15% कम हो जाएगी, ये भी सही है। 1 और 2 सही है। हाल ही में समाचारों में रहा PET46 क्या है? एंजाइम है। 25 सितंबर 2023 को किस राज्य ने देश के पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी कर रहा है? देहरादून में। सेट समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम SPD करंट अफेयर्स की जो टोटल 812 क्वेश्चन है MCQ के रूप में, उसे 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसे भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 401 तक और दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 402 से लेके क्वेश्चन नंबर 812 तक कवर किए। चलिए नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है। कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है? श्रीलंका। भारत और भूटान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य ढांचा मित्रता और सहयोग की संधि है, यही सही है। किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? वैभव तनेजा। भारत ने 5 और 6 अगस्त को होने वाले यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया। शांति वार्ता की मेजबानी डैश द्वारा की गई? सऊदी अरब। अजमेर शरीफ से चिश्ती फाउंडेशन किस देश ने COP28 वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया? संयुक्त अरब अमीरात। भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है?
म्यांमार। फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? कतर। किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा शुरू किया है? पेरू। तीसरी एशियन डिजिटल मंत्री की बैठक किस शहर में हुई? ये हुई नई दिल्ली में। किस देश ने राष्ट्रीय नेता के सम्मान में $5 बिलियन के शहर का अनावरण किया है? तुर्कमेनिस्तान। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म दिन दर्ज किया है? कौन सा दिन वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है? 3 जुलाई। कौन सा देश औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम में शामिल हो गया? यूनाइटेड किंगडम। 9 सितंबर 2023 को किस देश ने एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने का घोषणा किया है? भारत। तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? KR पार्वती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? मिडी कलिंग को। वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर से किस वर्ड को चुना गया है? गॉबलिन मोड। डैश भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद 31 मई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तीसरा भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद था ये। भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ डैश अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप कार्यकारी अधिकारी बन गई? निशा विश्वाल। दक्षिण एशिया में प्रजाति अस्तित्व के लिए पहला क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत में। किसे बायो एशिया 2023 के लिए देश भागीदार नामित किया गया है? यूनाइटेड किंगडम। बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर के रूप में शपथ लेने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय सिख कौन बन गए हैं? चमन लाल। फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 26 फरवरी 2023 को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। किस देश के क्राउन प्रिंस है? डेनमार्क के। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को। 30 अक्टूबर 2023 को डैश में इनफ्लेवर एक्सपो में B2 की फूड प्रदर्शनी इंडिया पवेलियन खोला गया? रियाद में। श्रीलंका के त्रिकोणमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? निर्मला सीतारमण। कौन सा देश अपतटीय पोल से विद्युत चुंबक रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? जापान। निम्नलिखित में से किस देश की कैबिनेट ने एक पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीयों को 6 अन्य देशों के नागरिक को मुफ्त पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दे दी है? श्रीलंका। धनी OECD देशों में नागरिकता चाहने वालों की सूची में किस देश नागरिक शीर्ष पर है? भारत के नागरिक। 17 अक्टूबर 2023 को बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास डैश के लिए मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था? मिलन 24। स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं? हमजा यूसुफ। कौन सा देश यूक्रेन के सैन्य अधिकारी की मदद से जर्मनी में युद्ध योजना अभ्यास की मेजबानी किया है? क्योंकि ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश के ऋण पुनर्गठन के समन्वय के लिए द्विपक्षीय ऋणदाताओं के बीच बातचीत के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है? श्रीलंका। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर ओल्किलुओटा 3 ने सामान्य उत्पादन शुरू कर दिया। यह किस देश में स्थित है? फिनलैंड में। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा की गई सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान है 77वां। 11 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है? फिलीपींस। आर्मी कमांडर्स कॉन्क्लेव 2023 का कौन सा संस्करण हाइब्रिड प्रारूप में शुरू हुआ? पहला संस्करण। किस संगठन ने घोषणा की कि मंकी पॉक्स और कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन शुरू हुआ? इस संबंध में कौन सा कथन सही है? 16 मई 2023 को फ्रांस में शुरू हुआ कांस फिल्म फेस्टिवल का 76वां संस्करण है? सही है। यह एक वार्षिक फिल्म महोत्सव है
इसमें दुनिया भर के वृत्त चित्रों सहित सभी शैलियों की नई फिल्म की समीक्षा की जाती है। ये भी सही है। सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पे रहा कतर। हाल ही में कामी रीता शेरपा ने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर कीर्तिमान स्थापित किया। वह किस देश से संबंधित है? नेपाल से। किन देशों के वैज्ञानिक ने सटीक दवाओं के लिए एक पंजे वाली माइक्रो रोबोट विकसित किया है? चीन। कौन सा देश दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? बेल्जियम। दुबई में 23 से 25 मई के बीच कतर आर्थिक मंच का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तीसरा। किस देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पैक्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा? जिम्बाब्वे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? भारत। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत को। 23वीं मंत्री परिषद की बैठक के दौरान किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता संभाली? श्रीलंका। डैश ने बुसान फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई श्रृंखला का पुरस्कार जीता है? स्कूप। कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने पर सहमत हुआ है? मिस्र। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम। किस देश ने होसोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? क्रोएशिया। 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी या फितूर में भाग ले रहा है? स्पेन। 2 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये सेट भी समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। नेक्स्ट सेट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी करंट अफेयर्स की जो न्यू बुक आई है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, इसका 2 वीडियो पहले से अपलोड हो चुका है। इसमें हम लोग टोटल 40 सेट कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में 1 से लेकर 20 सेट तक और सेकेंड वीडियो में 21 से लेकर 40 सेट तक कवर कर चुके हैं। आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेट है राष्ट्रीय, तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य की जदेरी, नामकट्टी, कन्याकुमारी मैटी केला और चैदीवुट्टा साड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? वह है तमिलनाडु। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी शिक्षण संस्थानों के लिए मसौदा जारी किया। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूजीसी ने दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षण माध्यमों से प्राप्त डिग्री पर सीमाएं लगा दी। सही है। यह दिशा निर्देश विदेश के विश्वविद्यालयों से हासिल की गई डिग्रियों की समकक्षता का आकलन करने और उन्हें मान्यता देने के लिए जारी किए गए। 1 और 2 दोनों सही है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है? शिलोंग में। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के 692 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 7 परियोजनाओं को। किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? राजस्थान। किस राज्य द्वारा 5T पहल के तहत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध कराने का कदम बढ़ाया गया? ओडिशा। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है कौन? द्रौपदी मुर्मू। अगस्त 2023 को किस मंत्रालय ने एक विवाह पर्यटन अभियान #वेडिंग टूरिज्म शुरू किया है? पर्यटन मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए भागों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक जारी की है? केरल। केंद्र सरकार ने कितने सार्वजनिक उपक्रमों में अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 3। ऑफबीट गंतव्यों को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया लाने के लिए किस कंपनी के साथ पर्यटन मंत्रालय ने साझेदारी की है? मेक माई ट्रिप।
कैबिनेट ने मेडिकल उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन किया है? भारत और सूरीनाम के बीच। हाल ही में पारित राष्ट्रीय नर्सिंग और मिड वाइफरी आयोग विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राष्ट्रीय नर्सिंग और मिड वाइफरी आयोग के गठन का प्रावधान करता है, सही है। राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिड वाइफरी आयोग 29 सदस्य होंगे, ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लिए? असम में। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA 19वें वार्षिक क्षेत्र 3 सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सिक्किम में। गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता है? महाराष्ट्र से। किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया है? गिरिराज सिंह। हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह। बिहार की 2023 पक्षी जनगणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस वर्ष की पक्षी जनगणना राज्य के 26 जिलों में की गई, जिसमें 76 आर्द्र भूमि और 3 नदी प्रणालियां शामिल है। ठीक है। कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? उत्तर प्रदेश। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह। समाज में वंचित समूहों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? अटल वयो अभ्युदय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शून्य या अमान्यकरणीय विवाह से पैदा हुआ बच्चा माता पिता की पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार हो सकता है, सही है। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने पारित किया है, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ASI ने 4 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोग्राम 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया। यह कार्यक्रम 2015 में शुरू की गई पिछली योजना का एक नया संस्करण है। AMASR अधिनियम 1958 के अनुसार विभिन्न स्मारकों के लिए सुविधाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इसमें जो है केवल एक सही है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत किस वर्ष तक मौजूदा दर से 3 गुना अधिक भूजल खोजता है? 2080 तक। जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल जीवन मिशन के तहत 13 करोड़ ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन मिले, सही है। नल कनेक्शन की संख्या अगस्त 2019 में 3.23 करोड़ घरों से बढ़कर 13 करोड़ हो गई। 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? तो मनोज सिन्हा ने। कौन लद्दाख में न्योम क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा? सीमा सड़क संगठन। भारत के राष्ट्रपति ने 13 सितंबर 2023 को एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य पहल डैश अभियान का उद्घाटन किया है, आयुष्मान भव। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजाओं योजना 2023 मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। वन वेव लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसरो के साथ। किस राज्य ने 19 नए जिले और 3 नए मंडलों की घोषणा की है? राजस्थान। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को पहली विदेश प्रत्यक्ष निवेश FDI मिला है? जम्मू कश्मीर। भारत में दूध उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वित्त वर्ष 2022 में भारत का दूध उत्पादन बढ़कर 221.06 मिलियन टन हो गया और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2021-22 के दौरान शीर्ष दूध उत्पादक राज्य बन गए। 1 और 2 सही है। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कितने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी? 9। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना के तहत सरकार बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुषों को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करेगी। केवल 2 सही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल। हैदराबाद स्थित
इंस्टीट्यूट इम्यूनोलॉजिक्स लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए किस संस्थान के साथ हाथ मिलाया है? केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? CDRI को सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था। गलत है, ये दोनों गलत है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उद्यमी भारत MSME दिवस विज्ञान भवन नई दिल्ली में किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जून को। किस राज्य ने जून 2023 में SAI-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? गोवा राज्य। सरकार ने मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? TK विश्वनाथन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? ओडिशा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड के तहत कितने अतिरिक्त नए सैनिक स्कूल के निर्माण को मंजूरी दी है? 23। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितने प्रतिशत महिलाओं सांसदों के साथ उपाध्यक्ष के पैनल के पुनर्गठन की घोषणा की है? तो हो जाएगा 50%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 45,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, यही सही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को भगवान शिव थीम वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी है? वाराणसी में। 50वां इंडिया इंटरनेशनल नीट मेला 12 से 14 अक्टूबर तक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तिरुपुर में। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म की पहली राज्य कार्यशाला गोवा में आयोजित की गई है। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म किस संस्थान की पहल है? नीति आयोग की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3:2 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है, तो केवल 2। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में पाया गया? तमिलनाडु में। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया गया? कोलकाता में। 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की कि भारत 10 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा 2036। नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? धर्मेंद्र प्रधान। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? श्रीलंका। शहरी स्थानीय निकाय को लेकर हाईकोर्ट ने फैसले के बाद देश में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्विस किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाई के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 1921। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वैली सस्पेंशन ब्रिज उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर 2 लघु स्तूपों की खोज की है। स्तूप लगभग कितने वर्ष पुराना है? 1200 वर्ष पुराना है। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है? पुणे में। किस राज्य में नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा की गई है? असम। जनवरी 2023 में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने किस राज्य में भारत के पहले STEM इनोवेशन एवं लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाले भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? शिवा चौहान। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? मैथिली ठाकुर को। निम्नलिखित में से किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह। 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत की गई है? 17वां। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण 27 जनवरी 2023 को गुजरात के अहमदाबाद में शुरू किया गया है? 30वां। भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार। निम्नलिखित में से किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? अस्का पुलिस स्टेशन। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य? राजस्थान। डैश पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? जम्मू कश्मीर। डैश परियोजना
डैश परियोजना जिले आरक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेन में क्षमता उपयोग और राजस्व सृजन को अधिकतम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई आदर्श ट्रेन प्रोफाइल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया? झारखंड। पहली बार डैश ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लेगी? बीएसएफ। मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गंगा नगाई उत्सव मनाता है? जेलियांगरोंग। संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? RECEIC का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, यही सही है। 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है? यह है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने ओडिशा फॉर AI और AI फॉर यूथ पहल शुरू किया है? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया है? तेलंगाना। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया है? हैदराबाद में। किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? झारखंड। कौन सा शहर नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगी? पुणे। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस किस शहर में हुई है? कटक में। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन के आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? भारतीय नौसेना के साथ। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया गया है? दिल्ली में। किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? मिजोरम। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 21 से 23 फरवरी 2023 किस शहर में आयोजित की जाएगी? जयपुर में। किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया? दिल्ली मेट्रो। पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली PM गति शक्ति कार्यशाला किस शहर में आयोजित हुई है? गोवा में। 15वें जनजातीय अनुदान आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया मुंबई में। यह अध्ययन के अनुसार भारत में कैंसर की दर किस राज्य में सबसे अधिक है? मिजोरम में। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर किसकी स्मृति पर रखा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदर्शनी के लिए आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महाराष्ट्र सरकार, ये गलत है। मराठा राज्य की आबादी लगभग 33% है, ये सही है। चलिए, भारतीय वायुसेना ने 30 अक्टूबर 2023 को डैश में स्थित MiG-21 लड़ाकू स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है। राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध बसोहली पश्मीना को GI टैग के साथ भौगोलिक मान्यता मिली है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? KN शांता कुमार को। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है? बिहार सरकार। लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIO फॉर गुड किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर FM रिले स्टेशन की आधारशिला रखी है? दाहोद में। नई दिल्ली में आकांक्षी इलाकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य 2 दिवसीय एथुरियम महोत्सव मनाते हैं? मिजोरम। अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। PM मोदी ने डैश को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है? पुलिस स्मृति दिवस 2018। 24 से 25 अक्टूबर 2023 तक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII पर पहल किस स्थान पर आयोजित की गई? रियाद। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है? उत्तराखंड का।
पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? असम में। कर्नाटक में पोल आइकन के रूप में चुने जाने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन है? मजम्मा जोगती। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का तीसरा सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किसने गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत में दुग्ध उत्पादन के बारे में कथन सही है? वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का दुग्ध उत्पादन बढ़कर 221.06 मिलियन टन हो गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 2021-22 के दौरान शीर्ष दूध उत्पादक राज्य रहा। ये भी सही है, दोनों सही है। वन वर्ल्ड टीवी समिट के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 1780 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है वाराणसी। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि को अधिसूचित किया है, जिसमें हरियाणा को प्रतिदिन देश की उच्चतम मजदूरी देखी गई है, तो 357। 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY के तहत एक पहल कैप्टिव एम्प्लॉयर्स की शुरुआत किसने की है? गिरिराज सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी। वह इस तरह उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति बनी। उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश 2030 तक देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। सही है। 14 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 को अधिसूचित किया। ये भी सही है। अपनी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मल चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? मेडिकल कॉलेज EWS श्रेणी के छात्रों के लिए 27 सीट सहित 177 MBBS सीटों की पेशकश करेगा। इस संस्थान की आधारशिला भी जनवरी 2015 में खुद प्रधानमंत्री ने रखी थी। तो सिर्फ पहला सही है कि मेडिकल कॉलेज जो है EWS श्रेणी के छात्रों के लिए 27 सीट सहित 177 MBBS सीटों को पेशकश करेगा। केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 को प्रख्यापित किया है। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो इसी बात पे आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं कौन। ठीक है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा परियोजना 50 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हासिल करने वाली देश की पहली खान बन गई है। यह किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। हाल ही में आकाशवाणी ने छत्तीसगढ़ में किस भाषा में एक साप्ताहिक बुलेटिन लॉन्च किया है? गोंडी भाषा में। अगली जनगणना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? अगली जनगणना फॉर्म में केवल 6 अलग धर्म हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन का विकल्प होगा। अगली जनगणना भारत की दूसरी डिजिटल जनगणना होगी। केवल एक सही है। देश की किस मेट्रो सेवा ने QR कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है? दिल्ली मेट्रो। भारत की सबसे बड़ी NVFC का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? परमिंदर चोपड़ा। कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? UT खादर। COP28 के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? मुकेश अंबानी। निम्नलिखित में से किसने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देने भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के बारे में सही है? नीति के क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण की संकल्पना की गई है। और दूसरा है नीति निजी निवेश को प्रोत्साहित करती है और सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी बढ़ावा देती है। 1 और 2 दोनों सही है। पोषण भी पढ़ाई भी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोषण भी पढ़ाई भी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा को मजबूत करना है। इससे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थ अभियान का शुभारंभ किस शहर में किया है? लखनऊ में। पहले उभयचर युद्धक जहाज का नाम बताइए जिसने 36 साल
की शानदार सेवा के बाद 6 मई को अंततः सेवा मुक्त कर दिया INS मगर। ऑपरेशन समुद्रगुप्त हाल ही में खबरों में देखा गया, इससे संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑपरेशन समुद्रगुप्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना का एक संयुक्त अभियान है। ड्रग्स को ईरान से श्रीलंका, मालदीव और भारत आने वाले ड्रग्स की समुद्री तस्करी को लक्षित करने के लिए शुरू किया गया। 1 और 2 दोनों सही है। सेट समाप्त हुआ। इस सेट में टोटल 137 क्वेश्चन थे, सेट भरा था। और एक सेट और है जिसमें कुल 185 क्वेश्चन के आसपास है, वो भी सेट भरा है, लेकिन उसे भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूं, इसी बुक का 2 वीडियो पहले से चैनल पे उपलब्ध है, जिसमें एक सेट में कुल 1 से 20 सेट कवर किया गया है एक वीडियो में, और दूसरी वीडियो में कुल 21 से 40 सेट तक कवर किया गया है। 2 वीडियो में टोटल 40 सेट कवर कर दिया गया है। ये पार्ट 3 है इसी वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसमें बहुत कम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 23 क्वेश्चन है। इसे कवर करते हैं जल्दी से जल्दी, फिर नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। 45 करोड़ रुपये की लागत से भारत का पहला ड्रोन परीक्षण किस राज्य में स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। इसरो ने चंद्रमा की सतह का तापमान भिन्नता ग्राफ जारी किया, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्राफ से पता चलता है कि तापमान भिन्नता 70 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक है। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा की सतह के तापमान मापा है। तो 1 और 2 दोनों सही है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान। भारत टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क का सदस्य बन गया। CLN के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करें? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें है CLN के पास वर्तमान में 13 देशों में 15 साझेदार सुविधाएं हैं। सही है। CLN गठबंधन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस का हिस्सा है, ये भी सही है। हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली समग्र नैव-वंशी चिप लॉन्च की है? तो एलेना जियो सिस्टम्स ने। भारत स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। इस रक्षा प्रणाली का रेंज क्या होगा? 400 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किसे व्यापारी भुगतान को बदलने के लिए भारत का पहला कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया? पेटीएम। इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट्स में स्थापित किया है? 3। किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वर्म ड्रोन सिस्टम मिला है? भारत। यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे नोटिस जारी किया है? मेटा और टिकटॉक को। 7 मार्च को भारतीय नौसेना निम्नलिखित में से किस जहाज के मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? INS विशाखापत्तनम। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके सहयोग से आई ड्रोन पहल के तहत ड्रोन द्वारा ब्लड बैग डिलीवरी का ट्रायल रन किया गया? तो ये हो जाएगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा, जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा। इस चारों मिलके किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो डैश के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है गगनयान मिशन के लिए। 17 अक्टूबर को वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। जनवरी 2023 को रोम में आयोजित खाद्य श्रृंखला खाद्य और कृषि के लिए पशु आनुवंशिक संस्थान पर FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया? भारत को। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला वन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस सिस्टम मिला है? यह अमरेली को। ऑनलाइन गेमिंग में भारत पहला उत्कृष्टता केंद्र डैश में स्थापित करेगा? शिलोंग में।
5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन आईजी ड्रोन द्वारा विकसित किया गया ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक। पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? 2025 तक। केंद्र सरकार ने सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपये निवेश को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सेट समाप्त। नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। ये सेट है खेल कूद से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने। चेन्नई तमिलनाडु में खेले गए एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? अपना भारत। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम IBSA वर्ल्ड गेम्स में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ISSF विश्व कप में पुरुषों के व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन का गोल्ड किसने जीता? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। किसे हाल ही में जनवरी महीने में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुमन गिल। हाल ही में बेल्जियम के मर्क्से में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? अमलान बोरगोहेन। हाल में 2023 का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपेन। ISSF जूनियर विश्व कप 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? धनुष श्रीकांत। किस देश ने इटली को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा U20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? उरुग्वे। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? प्रियांश और अवनीत कौर। अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? कुल पदक जीता है 14। किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए आधिकारिक तौर पर मशाल की शुरुआत की है? गोवा। सितंबर 2023 को पहली बार FIBA बास्केटबॉल विश्व कप खिताब किस देश ने जीता? जर्मनी। जुलाई 2023 को अटलांटा ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? टेलर फ्रिट्ज ने। किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। सभी प्रारूपों में शतक लगाने में पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ताजिर पाल सिंह तूर। भारत की किस खिलाड़ी ने काहिरा में ISSF विश्व कप में महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता? तिलोत्तमा सेन। किस टीम ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया? भारत। काठमांडू में आयोजित सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत। एशियाई खेल 2022 में किस भारतीय मूल के नागरिक ने 49 वर्षों में सिंगापुर का पहल एथलेटिक्स एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? शांति परेरा। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? उन्नति हुड्डा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य में महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? असम। चीन के हांगझो में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज यादव किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो। 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? असम में। कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बन गई है? महिंद्रा ऑटो। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में डायमंड लीग 2023 फाइनल में कितने मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता? 83.80। भारतीय पुरुष डैश ने 9 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी टीम। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। हाल में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस का एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ।
22 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के डी यादव इंडोर स्टेडियम में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल किसने जीता? एन सियोंग। एशिया की सबसे बड़ी अल्ट्रा साइकिल रेस कहाँ से शुरू हुई है? श्रीनगर से। किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते? भूटान। अप्रैल 2023 में बार्सिलोना ओपन 2023 खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की? 5। कौन सा भारतीय रेसर ब्रिटेन F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर समाप्त करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? जैडन पेरिएट। हाल ही में अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? सर्जियो पेरेज। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस भारतीय फुटबॉलर की जयंती को AIFF ग्रास रूट्स डे घोषित किया है? प्रदीप कुमार बनर्जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चेन्नई सुपर किंग्स ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम IPL 2023 फाइनल जीत हासिल किया, सही है। सुमन गिल ने पर्पल कैप जीती, मोहम्मद शमी ऑरेंज कैप, ये भी सही है। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मार्क निकोलस को।